अस्सलामुअलैकुम, एक बार फिर से आपको खुशामदीद करती हूँ मोरविश कुजीन में। खाना पकाने का सबसे पहला स्टेप तली हुई प्याज। आज मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह इस प्याज को आप पहले से फ्राई करके अपने पास सेव करके रख सकते हैं, किस तरह हम इसको स्टोर करेंगे और किस तरह इस प्याज को रखेंगे बहुत दिनों तक क्रिस्पी। बाजार की प्याज अब हम बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। चलिए जल्दी से सीखते हैं प्याज को फ्राई करने का तरीका। तो सबसे पहले हम प्याज लेंगे और प्याज को हम धो के छील के अच्छा सा एक यूनिफॉर्म साइज में काट लेंगे। आप चाहें तो छुरी की मदद से भी ऐसा कर सकते हैं या मैंडलिन स्लाइसर की मदद से या फ्रूट प्रोसेसर्स में भी स्लाइसिंग की जो ऑप्शंस होते हैं आप उससे अपनी प्याज को काट सकते हैं। क्योंकि इस वक्त आप बहुत सारी प्याज काट रहे हैं स्टॉक करने के लिए, इससे आप अपना टाइम भी सेव कर सकेंगे और एक यूनिफॉर्म साइज में आपकी जो प्याज है वो कट जाएगी। अगर छोटी बड़ी प्याज होगी तो वो एक अच्छा कलर, इक्वल कलर नहीं पकड़ेगी। फिर फ्राई पैन में मैं डाल रही हूँ तेल। आपने देखा है कि मैं अपने सालन में बहुत कम तेल का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन प्याज को फ्राई करने के लिए आप एटलीस्ट इतना तेल डालिए कि आपकी प्याज इसके अंदर अच्छी से डूब जाए। फिर हम प्याज को मीडियम से तेज आंच पे तलना शुरू करेंगे। अब हमें प्याज को एक डिजायर्ड कलर तक पहुंचाना है, यानी गोल्डन सा फ्राई करना है। बीच बीच में हर 2 से 3 मिनट बाद हम चमचा चलाते रहेंगे ताकि साइडों से प्याज ना जल जाए। साथ साथ हम एक प्याला लेके इसके साथ एक छन्नी रख के एक ये तैयार करके इसको रखेंगे साइड में, ताकि जैसे ही प्याज तले हम फ़ौरन इसको इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। जब प्याज तलने के करीब आ जाएगी तो इसको हम मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि कोई भी प्याज का टुकड़ा कच्चा ना रह जाए या कुछ हिस्सा जल ना जाए। जब चमचा इतनी देर तक चलाएंगे कि प्याज अच्छा सा कलर पकड़ ले, फिर हम इसको फ़ौरन उस प्याले के ऊपर छन्नी रख के इसके ऊपर इसको उलट देंगे। उससे जो तमाम तेल है वो प्याले के अंदर चला जाएगा और प्याज छन्नी में आ जाएगी। इसको अच्छी तरीके से 1-2 मिनट तक झटकेंगे ताकि जितना एक्सेस ऑयल निकल सकता है वो निकल जाए। अब मैं एक फ्लैट सरफेस पे या कटिंग बोर्ड के ऊपर पेपर टॉवल बिछा रही हूँ और फिर मैं इसके ऊपर इस तली हुई प्याज को करूँगी ट्रांसफ़र। अब ये एक क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जो एक्स्ट्रा जितना तेल निकल सकता था छन्नी में से वो हमने निकाल दिया, मगर इसमें अभी भी तेल मौजूद है और जब तक तेल मौजूद रहेगा और ये एक गुच्छे की तरह एक साथ रहेंगी, ये सॉफ्ट हो जाएंगी, नरम पड़ जाएंगी तेल की वजह से। तो हम हाथ से इसको अच्छी तरीके से एक सिंगल लेयर में बिछा देंगे और इतनी देर तक छोड़ेंगे कि ये ठंडी हो जाए और ये खुश्क हो जाए। जैसे ये ठंडी और खुश्क होंगी ये एक क्रिस्पी सी प्याज तैयार हो जाएगी। सुनिए इसकी आवाज़। तो देखा आपने कैसे प्याज हो गई क्रिस्पी। अब मैं इसको एक ऐसे कंटेनर में डाल रही हूँ, ये सीरियल कंटेनर है जिसमें से मुझे प्याज को जब भी ज़रूरत पड़ेगी निकालने में बहुत आसानी होगी। इसको मैं इसके अंदर ट्रांसफ़र करके स्टोर करूँगी। अब जो तेल आपने इस्तेमाल किया है उस तेल को हमने वेस्ट नहीं करना है। उस तेल को आप छान के एक बॉटल में भर लीजिए और आप जब भी खाना पकाइए उसमें से बहुत थोड़ा सा तेल का इस्तेमाल कर लीजिए। तो इस तरह ये क्रिस्पी सी प्याज हो गई तैयार। अब इस प्याज को हमने करना है स्टोर फ्रीज़र में। इस प्याज की कोई लिमिट नहीं है, ऑफ कोर्स जल्दी ख़त्म हो जाती है, मगर फिर भी आप इसको बहुत अरसे तक आराम से फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं और जब दिल चाहे जितनी दिल चाहे निकालिए और अपने सालन में इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको ये टेक्निक पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ और वीडियोज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।